Sangeeta Rathod, working as assistant professor in Biani Group of Colleges. In today's lecture, I'm going to discuss about the different bases of market segmenting. First of all, we will discuss what is market segmenting. Market segmenting is something like dividing the whole market in different homogeneous groups so that we can understand the customer's need and produce and reframe or our product according to the customer's need, preference and their quality. This is market segmenting. I've already discussed about the different levels of market segmenting and the needs of marketing segmenting. Now I will go discuss the different bases of marketing segmenting. The first basis is geographic market segmenting. Something like geographic market segmentation में ये होता है कि हम हमारे कस्टमर्स की जोग्राफिकल एरिया उसके अकॉर्डिंग हम हमारे प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं, हमारे प्रोडक्ट को कम्युनिकेट करते हैं हमारे कस्टमर को. हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं जैसे कि नेशनल ज्योग्राफिक चैनल जो आता है हमारा नेशनल ज्योग्राफिक चैनल, वी कैन चेंज आवर लैंग्वेज, द लैंग्वेज ऑफ द चैनल according to the region. Like in National Geographic we can see the channel in Tamil language also, in Rajasthani or in different languages, English, Hindi. We can change the language of that channel. That is geographic location. हम हमारे आसपास की population, हमारे area, हमारे लोगों के according ही हमारे प्रोडक्ट को, हमारे प्रोडक्ट की लैंग्वेज को फ्रेम करके हम हमारे प्रोडक्ट को देते हैं. दैट इज समथिंग लाइक जोग्राफिक मार्केटिंग. इसका हम सेकेंड एग्जांपल ये भी लिख सकते हैं कि इफ इंस्टीट्यूट ऑफ स्मॉल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन इज मेकिंग अ मार्केटिंग कैंपेन, व्हाट ही विल डू इज वो सिर्फ जयपुर या जयपुर के एक पर्टिकुलर एरिया को ही कवर अप करेगा क्योंकि उसका मार्केट सेगमेंट ही उसका कम है और वो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन या कुछ बेसिक इंस्टीट्यूट्स के बारे में ही आपको नॉलेज दे पाएगा. दैट्स वाई वो एक दैट इज जोग्राफिक, एक पर्टिकुलर जोग्राफिक एरिया को लेके और उसको कवर करके उसके अकॉर्डिंग ही हमारे प्रोडक्ट को हमारे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना, रिकमेंडेड करना और हमारे कस्टमर को प्रोवाइड करना. द सेकेंड वन इज डेमोग्राफिक. Demographic market segmentation is something like is divided in different subgroups and is first we will discuss about age. Like in age we will हम कह सकते हैं कि हमारे कस्टमर्स की एज के अकॉर्डिंग ही हम हमारे प्रोडक्ट को बनाते हैं और कम्युनिकेट करते हैं. जैसे कि अगर स्मॉल हम लोगों के छोटे बच्चे हैं तो हम वी विल डू बॉर्नविटा, तो उसका एडवर्टीजमेंट भी ऐसा ही होता है कि उसमें बच्चे स्कूल से आ रहे हैं एंड दे आर टायर्ड, दे विल ड्रिंक बॉर्नविटा, दे गेट एनर्जी और वो अपने स्पोर्ट्स में और सब में 100% दे सकते हैं. और च्यवनप्राश का लें फॉर एल्डर पीपल्स तो हम उसका मार्केटिंग वैसे ही करते हैं. फिर सेकेंड वन इज लाइफस्टाइल. लाइफस्टाइल इज समथिंग लाइक हम हमारी लाइफस्टाइल को कैसे जीता, द वे वी वेयर क्लोथ. लाइक गर्ल्स होती जिनको फंकी और ऐसे कपड़े पसंद है वो लिवाइस का एडवर्टीजमेंट हम लोग देख सकते हैं उसके लिए, और जो गर्ल्स जिनको एलिगेंट और सिंपल सोबर रहना पसंद है उसके लिए हम बीबा और इनका एड्स दे सकते हैं. दैट इज लाइफस्टाइल. देन नेक्स्ट इज इनकम, द परचेसिंग पावर ऑफ द इंडिविजुअल, द सैलरी ऑफ द इंडिविजुअल, व्हाट ही कैन पे for a particular product. Next is marital status, कि that person is divorcee or married or unmarried or single, whatever that marital status, according to that we make our marketing strategy. For this we can take an example of जो आजकल नया ऐड चल रहा है हमारा इसका मैरिटल जो वेबसाइट्स होती हैं डिफरेंट उनका होता है, दैट इज मैरिटल स्टेटस. नेक्स्ट वन इज सोशल क्लास. सोशल क्लास सेकेंड वन इज साइज, रिलीजन एंड एजुकेशन लेवल. साइज इज समथिंग फैमिली साइज, हमारी न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली है. एंड द रिलीजन हिंदू मुस्लिम फॉर ऑफ व्हाट रिलीजन वी बिलोंग्स टू. एंड द एजुकेशन लेवल व्हाट वी आर एजुकेटेड, हाउ मच वी आर एजुकेटेड, वी आर यूजी, प्रोफेशनल, डॉक्टरेट, इंजीनियर, what is our education level. The next basis of market segmentation is behavior. Behavior, second one is occasional. Occasional is something like any festival or any occasion is there, according to that marketing is done by the companies. For example, if there is any Diwali, Holi, any festival is coming, what the companies do is Diwali sale, Holi sale, that is occasionally.
And then second is one is benefits, and then quality and the loyalty. Quality is that means the consumption level, the consumption quality of the product, कितनी क्वालिटी का प्रोडक्ट हम लोग, हम कितनी क्वांटिटी का प्रोडक्ट हमारे कस्टमर्स प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं. एंड द लास्ट वन इज लॉयल्टी, हमारे कस्टमर्स हमारे प्रोडक्ट के लिए कितने लॉयल है. Like last one is psychology. First is lifestyle, personality, value and beliefs. Lifestyle, I have already discussed about lifestyle. Personality, personality is something like how I carry myself and how I supposed to I have heard how I supposed to situate or react with my surroundings. तो पर्सनालिटी समथिंग लाइक वैल्यूज़, मेरी फैमिली वैल्यूज़ क्या हैं और मेरे फैमिली के बिलीव्स क्या हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग मार्केटिंग फ्रेम करते हैं. वाई मार्केट सेगमेंटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट. मार्केट सेगमेंटेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मार्केट सेगमेंटेशन से हम हमारे कस्टमर की नीड और प्रेफरेंस को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं. हम हमारे प्रोडक्ट, हमारे मार्केट को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं और हमारे प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग एक टारगेट मार्केट क्रिएट करते हैं. उस टारगेट मार्केट के जितने भी कस्टमर्स होते हैं, हम उनकी टेस्ट, प्रेफरेंस, उनकी परचेजिंग पावर, उसके अकॉर्डिंग ही हम हमारे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं और हमारे कस्टमर को उस चीज़ प्रोडक्ट को देते हैं. इफ़ माई कस्टमर्स आर सेटिस्फाइड विथ मी, आई गॉट अ गुड प्रॉफिट. और अगर मेरे कस्टमर उस प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस चाहते हैं तो वो भी मैं अच्छे से और हमारी सेल्स फोर्स या हमारे मार्केटिंग रिसर्च के थ्रू मैं फाइंड आउट कर पाऊंगी कि व्हाट मोर माय कस्टमर्स वांट्स, और फिर उसके अकॉर्डिंग ही मैं मेरे प्रोडक्ट को बना पाऊंगी और उसमें चेंजेस ला पाऊंगी. दैट इज मार्केट सेगमेंटिंग एंड दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू. मार्केट सेगमेंटेशन से बहुत सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं. अगर मेरा कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा मुझसे सेटिस्फाइड होगा तो वो मेरे प्रोडक्ट को परचेज करेगा और वो मेरे प्रोडक्ट के लिए लॉयल रहेगा. वो अपने फ्रेंड्स और रेफरेंस ग्रुप्स को भी बताएगा कि यू मस्ट यूज़ दैट प्रोडक्ट. कस्टमर्स अगर सेटिस्फाइड रहेंगे तो हम मेरा प्रॉफिट अर्न होगा और मेरा मार्केट शेयर भी बहुत अच्छा बनेगा. दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ मार्केट सेगमेंटिंग. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. इफ़ यू आर लाइक माई वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल and log on to www.gurukpo.com. Thank you so much.